और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आज रात दिल्ली आ रहे हैं फडणवीस, ये खबर है। और शिंदे और अजीत पवार निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तीनों नेता सूत्र ये भी बता रहे हैं कि देर रात जेपी नड्डा, अमित शाह से मुलाकात संभव हो सकती है और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात में ये तय होगा। सीएम का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर तय किया जाएगा। यतेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस आज रात को दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने आ रहे हैं। लोकसभा स्पीकर की बेटी ओम बिरला की बेटी का रिसेप्शन है, उसमें वो भाग लेने आ रहे हैं। और सूत्रों के मुताबिक देर रात को गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी मीटिंग हो सकती है। हालांकि अभी तक मीटिंग का कोई भी समय फाइनल नहीं हुआ है। जब वो दिल्ली आ जाएंगे तो उसके बाद सूत्रों का दावा यही है कि देर रात इस कार्यक्रम के बाद जब वो फ्री होंगे उसके बाद ये मीटिंग हो सकती है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के गठन का फॉर्मूला तय होगा और कौन मुख्यमंत्री होगा उस मीटिंग में तय ये हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए यतेंद्र। तो देखिए, यहाँ पर मीटिंगों का दौर अब भी लगातार जारी है, क्योंकि अब और बड़ी जिम्मेदारी है। अब किसको कौन सी जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी जानी है, सबसे बड़ी माथापच्ची यही होती है। एक बार अगर आप सत्ता में आए तो उसके बाद बीजेपी का जो ट्रेंड रहा है हमेशा से, वो बहुत सोच समझकर सूझबूझ के साथ सामने वाले को जिम्मेदारी देती है। और बड़ी खबर महाराष्ट्र के लिए, महायुति से सीएम का नाम करीब करीब अब तय है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए सीएम बन सकते हैं और आज शाम तक आधिकारिक ऐलान भी इसको लेकर हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की बहुत बड़ी जीत हुई है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। इसके बाद एक तरफ शिंदे कैंप एकनाथ शिंदे के सीएम बनने का दावा कर रहा है, तो वहीं बीजेपी के खेमे से देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाए जाने की मांग उठ रही है। तो अलग अलग मांगे हैं, लेकिन जो नाम सबसे ज्यादा उभर कर सामने आ रहा है वो नाम है देवेंद्र फडणवीस का। और इससे पहले भी महाराष्ट्र की सत्ता वो संभाल चुके हैं। बड़ी जिम्मेदारी इन महाराष्ट्र चुनाव में भी उनके कंधों पर थी। बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं मजबूत करना था और वो होता हुआ दिखा भी। तो हो सकता है सीएम का ऐलान जल्द ही अब यहां पर हो जाए। और वहीं चुनाव में जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस की मां सरिता फडणवीस ने भरोसा ये जताया था कि उनका बेटा ही सीएम बनेगा। देवेंद्र फडणवीस जी की माता जी सरिता ताई फडणवीस जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। देखिए, इसी माता के गर्भ से देवेंद्र जी ने जन्म लिया है, जिन्होंने आज इतना बड़ा परचम जीत का जो महाराष्ट्र में लहराया है। माता जी, आज ये जो पूरी जीत मिली है, क्या लग रहा है इसके बाद, ये बताया आप। क्या लगने का, खुशी हो गई, बहुत खुशी हो रही है। और क्या, और इतना अच्छा छठवें बार इतना अच्छा वो फिर से इतना उन्होंने यश मिला है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। छठवें बार वो हो जाएंगे। मैं नागपुर शहर का ही रहने वाला हूँ। मैं जब बहुत छोटा था, बचपन में मैंने देखा था कि देवेंद्र जी के पास एक मार्शल जीप हुआ करती थी। उससे निकलते थे वो, स्कूटर से निकल जाते थे। वो दौर याद है आपको? हाँ, बिल्कुल याद है। वो तो देर रात को वही जीप लेके दोस्तों को लेके कहीं भी जाके आते थे। शिरडी, उनको तो शिरडी बहुत पसंद था, शेगांव, सब ऐसी यात्राएं बहुत की उन्होंने वही जीप से। वो जीप से हाँ, चुनाव प्रचार के लिए भी निकल जाते थे। चुनाव प्रचार के लिए तो आपको फोन नहीं कर पाते थे। एक बार वो किस्सा बता रहे थे कि मैं जब यहीं था, वो किस्सा बता रहे थे कि मैं निकल जाता था 600 किलोमीटर चुनाव प्रचार के लिए और माता जी को बता भी नहीं पाता था। और रात में फोन करता था 11-12 बजे की माँ अब नहीं आऊंगा। वो कैसा समय था, उसके उन यादों के बारे में बताए। जब भी कैसा था, इतना इसका भी नेटवर्क नहीं था, फोन वगैरह का, बाकी सब चीजें ऐसी थी। तो घर से बाहर गए तो चिंता रहती थी, कम से कम उसके पास भी फोन हो, मेरे पास भी फोन हो, जब बात कर सकते हैं। ऐसी कोई ये नहीं थी, सुविधा नहीं थी जब भी। तो बहुत चिंता रहती थी कि कहाँ गया है, कैसे आएगा, क्या करेगा। बस उसकी राह देखना, आने के बाद अच्छा लगता था कि चलो घर में सुखरूप आ गया। आ जाते थे। उस वक्त सड़क वड़क भी बहुत खराब होती थी। अभी तो गडकरी जी ने, देवेंद्र जी ने पूरे महाराष्ट्र की सड़कें चकाचक बना दी है। बराबर, कोई ठीक सड़कें भी नहीं थी अच्छी। अब ये जो जीत मिली है, एक ही आवाज आ रही है पूरे महाराष्ट्र से कि देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। आप क्या कहेंगी? मुझे तो विश्वास है पूरा कि वो ही मुख्यमंत्री बनेगा। महाराष्ट्र में अब विकास को कितनी गति मिलेगी? आपने तो देखा है बचपन से उनको, उनके सोचने की जो ये 10 साल में कितना विकास हुआ है महाराष्ट्र में, और
पिछले 5 साल में तो कितना विकास हो गया है, तो दुनिया देख रही है। दुनिया देख रही है। बचपन में जब वो थे छोटे, हम्म। तो क्या नेतृत्व की जो क्षमता और उनके विचार करने की शैली पहले से ही इतनी स्पष्ट रही हमेशा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो जो उसकी बहुत चिंता रहती थी अच्छा। कि ये कैसा करेगा, क्या करेगा। पढ़ाई में भी ऐसा लगता था, लेकिन वो तो एलएलबी को फर्स्ट आया जी, और लॉ किया उन्होंने। हाँ, लॉ किया और उसको गोल्ड मेडल मिला। जी।